कोरोना के बढ़ते मामले बढ़ा रही चिंता, पर इसके बावजूद ये है अच्छे संकेत। स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेषज्ञों ने बैले गणितीय मॉडल के आधार पर निकाला है यह निष्कर्ष। विश्लेषण में बताया गया है कि जब ठीक हो चुके और जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या सक्रिय मरीजों की संख्या के बराबर पहुंच जाएगी, वह इसका चरम होगा। इसके बाद इसमें गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा। अगर पिछले 24 घंटे के आंकड़ों का कंपैरिजन करें तो थोड़ा सुकून जरूर मिलता है। नए कोरोना पेशेंट का आंकड़ा कल 7 जून तक 10,000 के करीब पहुंच गया था, लेकिन इसमें अब गिरावट 8 जून को देखने को मिल रही है। ये घटने का सिलसिला अगर जारी रहा तो यह काफ़ी अच्छा संकेत है। 5 दिनों में कितने नए कोरोना पेशेंट आए। 8 जून को 8,444 नए केस आए, 7 जून को 10,884, 6 जून को 10,428, 5 जून को 9,379। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,65,928 हो गई है। इस बीच यह बात अच्छी है कि जितने एक्टिव केस हैं उतने ही मरीज ठीक भी हो रहे हैं। www.covid19india के मुताबिक मंगलवार सुबह तक 1,29,345 मरीज बीमार हैं तो 1,29,095 स्वस्थ हो गए। इसके साथ साथ पिछले हफ्ते भर के कोरोना पेशेंट के आंकड़ों से अगर पिछले 24 घंटे के आंकड़ों का कंपैरिजन करें तो उससे भी थोड़ा सुकून जरूर मिलता है। नए कोरोना पेशेंट का आंकड़ा कल 7 जून तक 10,000 के करीब पहुंच गया था, लेकिन इसमें अब गिरावट 8 जून को देखने को मिल गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डाटा के मुताबिक 8 जून तक कुल 8,444 मामले बढ़े हैं और ये घटने का सिलसिला अगर जारी रहा तो यह काफ़ी अच्छा संकेत है। इसके अलावा एक और अच्छा संकेत है कि अगर देश में बीमार और ठीक हुए मरीजों की संख्या बराबर हो जाए तो माना जाता है कि इसके कुछ दिनों के भीतर कोरोना का संक्रमण ढीला पड़ जाएगा। यह बात एक रिसर्च के आधार पर कही जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेषज्ञों ने एक गणितीय मॉडल के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है। विश्लेषण में बताया गया है कि जब ठीक हो चुके और जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या सक्रिय मरीजों की संख्या के बराबर पहुंच जाएगी, वह इसका चरम होगा। इसके बाद इसमें गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा। ऐसा होने में अभी 3 महीने से ज़्यादा समय लगेगा। विज्ञान पत्रिका एपिडेमियोलॉजी इंटरनेशनल में प्रकाशित इस विश्लेषण को स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में डिप्टी डायरेक्टर जनरल पब्लिक हेल्थ डॉक्टर अनिल कुमार और डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर कुष्ठ रोग रूपाली रॉय ने अंजाम दिया है। दोनों विशेषज्ञों ने बीमारी का अनुमान लगाने के लिए बैले गणितीय मॉडल का इस्तेमाल किया है। रिसर्च के मुताबिक किसी भी संक्रामक बीमारी के मामले में इस मॉडल के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इस मॉडल में कुल संक्रमितों एवं ठीक हो चुके सभी मरीजों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। यह मॉडल इस आधार पर काम करता है कि जब तक कोई व्यक्ति संक्रमित है तब तक वह नए लोगों को संक्रमित कर सकता है। ऐसे में एक बार जब ठीक हो चुके और जान गंवा चुके लोगों की संख्या कुल संक्रमितों की संख्या के बराबर हो जाएगी, तब संक्रमण फैलने का क्रम खत्म हो जाएगा। भारत में अभी ठीक हो चुके और जान गंवा चुके लोगों की संख्या कुल संक्रमितों के लगभग आधे के बराबर है। विश्लेषण में कहा गया है कि भारत में महामारी की वास्तविक शुरुआत 2 मार्च को हुई और तब से रोज नए मामले बढ़ रहे हैं। इस मॉडल के आधार पर बताया गया है कि सितंबर मध्य तक ठीक हो चुके व जान गंवा चुके लोगों की संख्या कुल मरीजों की संख्या के बराबर हो जाएगी। यही वह बिंदु होगा जब महामारी खत्म हो जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि संक्रमण के प्रसार में आबादी और वातावरण की भूमिका अहम है। सरकार को इन्हें ध्यान में रखते हुए फैसले लेने होंगे। मुंबई में कोरोना के कहर के बीच ये है राहत वाली बात। इसके साथ साथ कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र के लिए भी वहां का आंकड़ा सुकून देने वाला है। जानकारी के अनुसार मुंबई में रोजाना जितने लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं उनकी तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर बढ़ रही है। बता दें कि मुंबई में कोरोना का कहर चरम पर है और संक्रमितों का आंकड़ा
50,000 के पार पहुंच गया है। अब तक केवल मुंबई शहर में 1702 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि पूरे महाराष्ट्र राज्य में 88,528 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 40,000 से ज़्यादा ठीक हो गए हैं।